चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ द कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट देखेंगे इसमें कि फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट होता क्या है। कि हमको सबसे पहले पता ये होता है कि यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स जो होती है वो हमारा सेकंड लॉ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे यूजुअली जो फॉर्मेशन होती है ना, अज नाउ, इसको बोलते हैं अज नाउ, as the thermodynamics is the usual thermodynamics of, sorry, usual formation of the formation of the second law thermodynamics, of the second law thermodynamics। ठीक है, तो हेंस क्या हो जाएगा आपका, हैज द फॉर्म, क्या होती है आपका डी एस इक्वल, ये होता है आपका डेल डेल क्यू, कौन होता है आपका टी, ये होता है आपका थर्मोडायनामिक सेकेंड लॉ। ठीक है, एक और होता है इसमें एंड, यहाँ पर लिख देता हूँ एंड, ये होता है आपका डी एस इज द ग्रेटर देन टू द डेल क्यू अपॉन टी। ये होता है आपका इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 दे देता हूँ। ठीक है, और दोनों कैसा होता है आपका, यहाँ पे आपका सेकेंड लॉ, ये कहलाता है आपका सेकेंड लॉ कहलाता है थर्मोडायनामिक्स का। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब ये होता है कि ये जो होती है ना, इक्वेशन नंबर 1 जो होता है क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस को, ठीक, ये ऑर्डिनरी थर्मोडायनामिक्स से क्या करता है, ये ऑर्डिनरी थर्मोडायनामिक्स के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरह का इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। बट यहाँ जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन नंबर 2 होता है, वो क्या कहते हैं, इन क्वालिटी स्पॉन्टेनियस या नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है, जो यूज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दूँ कि इक्वेशन नंबर जो 1 होगा, है ना, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल, these are equilibrium process, this process of the ordinary thermodynamics। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस हो रही है ना, इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होगा, इक्विलिब्रियम प्रोसेस ऑफ द ऑर्डिनरी थर्मोडायनामिक्स, ऑर्डिनरी थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, दिस आर द थर्मोडायनामिक्स। बट से इक्वेशन नंबर 2 इज अ, बट इक्वेशन नंबर 2 is equally दे द नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड देन यूजुअली ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ये होता है आपका इन क्वालिटी के रूप में, ये आपका एक तरह का क्वालिटी कहलाता है, आपका इक्वालिटी कहलाता है। दीज आर द इक्वालिटी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है। अब इसमें होता है एक तरह का, इसमें इन इक्वालिटी क्या कहता है आपका, इनइक्वालिटी स्पॉन्टेनियस 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 नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, नॉन इक्विलिब्रियम process use a spontaneous process, use of the spontaneous प्रोसेस। देखिए कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंट ऑफ द कंसेप्ट इसका एक बोलता है कि हम लोग इसका नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स या इरिवर्सिबल जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो प्रोसेस हमारा क्या करता है, सेकंड लॉ पे डिपेंड करता है, दैट फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड लॉ इन थर्मोडायनामिक्स। सो इन द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लॉ, द डी एस इक्वल डेल क्यू upon day 18, equation number is the 1, and the second del ds is the greater than to del q is it upon t, same equation number 2। these are the second law thermodynamics अप्लाई होती है इसमें। जब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो 1 होती है, ये इक्वेशन नंबर डील करता है कि इक्वालिटी वाले जो इक्विलिब्रियम होती है वो क्या करती है, ऑर्डिनरी थर्मोडायनामिक्स के रूप में प्रेजेंस होता है, या ऑर्डिनरी थर्मोडायनामिक्स होती है। और इक्वेशन नंबर जो 2 होता है, एक तरह क्या करते हैं, इन इक्वालिटी का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, जो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस के रूप में क्या करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्या करते हैं, यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा इन इक्वलिटी स्पॉन्टेनियस को क्या करता है, डिफाइन करता है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स के रूप में। ठीक है, फिर इसको जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फॉर द सेकेंड लॉ इज इक्वेशन इन इक्वालिटी, है ना, सेकेंड लॉ जो होती है किस पे डिपेंड करता है, आपका इन इक्वालिटी पे। ठीक, सेकेंड लॉ जो होगा, है ना, फॉर या सेकेंड लॉ इज इक्वेशंस इज इन इक्वालिटी, इक्वल होता है आपका यहाँ पे इन इक्वालिटी के रूप में, इन इक्वालिटी
इनक्वालिटी के रूप में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ प्रिपरेशन होती है वो सेकेंड लॉ किस पे प्रिपेयर करता है, आपका इनक्वालिटी पे, मतलब आपका इक्वेशन नंबर 2 पे। कि यहाँ पे इन इक्वालिटी की प्रोसेस की बात हो रही है, जो क्या करता है आपका सेकेंड लॉ पे क्या करता है आपको डिफाइन करता है, दो देयर नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इसको लिखा गया कि सेकेंड लॉ जो होता है एक्चुअली क्या करता है, सेकेंड लॉ जो इक्वेशंस होती है हमारा ये इन इक्वालिटी पे प्रेजेंस होती है, जो क्या करता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के पे हमारा प्रेजेंस करेगा। सो अब क्या करता है यहीं पे आपका क्लासिकल यहाँ पे क्या करता है प्रपोज करता है कि क्लासिकल इज प्रपोज्ड बाय द डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द सेकेंड लॉ। दो तो इसमें जो डिफरेंट सेकेंड लॉ होती है वो क्या कहता है क्लासिकल, उन्होंने क्या किया फिर से उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। देयर इज अ क्लासिकल क्लेसियस, सॉरी ये आपको क्लेसियस साइंटिस्ट के नाम होते हैं। क्लेसियस proposed by the different, these are different form of the second law of the second law। ठीक है, कैसे इसमें आपको करता है जो क्लेसिस में होती है वो क्या करता है दो तरह, जो हमारा सेकेंड लॉ जो डिफरेंट होता है वो क्या करते हैं उसको प्रपोज कहते हैं, जिसमें इसका फर्स्ट इज प्रपोज ये हो जाएगा आपका इक्वेशंस। सो डी एस इक्वल ये होता है आपका, सॉरी डी एस माइनस डेल क्यू अपॉन टी इज इक्वल डेल क्यू प्राइम अपॉन टी। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 3। तो क्या करते हैं दो, जब हम लोग क्या करते हैं दो तरीके से फॉर्म करता है सेकंड लॉ, तो क्लासिकल ने एक तरह का प्रपोज करके इक्वेशन दिया, तो ये जो इक्वेशंस कहलाता है हमारा ये नी क्वालिटी ऑफ द सेकंड कहलाता है, और ये अनकंपोनेंट शीट होती है ना। दिस इक्वेशंस इज अ, सो दिस इक्वेशंस इज अ, देखिए यहाँ पे दो तरह का है ना, एक तो डेल क्यू और एक आपका डेल क्यू प्राइम है, जो कि क्या करते हैं ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है इनकी, है ना। जो क्या कहता है आपका सेकेंड इक्वेशन नंबर जो थर्ड होती है वो कहलाता है इज अ is called inequality and del q prime और del q dq primes and the uncomponent state होती है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं अनकंपोनेंट स्टेट, है ना, इसको बोलते हैं अनकंपोनेंट, दीज आर अनकंपोनेंट स्टेट ऑफ inequality, these are quality of del q prime and d q prime। ठीक है, ये होता है इक्वेशन नंबर थर्ड, जिन्होंने क्या दिया आपका क्लेसियस में दिया था, है ना। अब क्लेसियस के बाद यहाँ पे जो हम इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में एक तरह से क्या करता है हमारे यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स क्या करता है, इसमें एडिशंस होती है, जो क्वालिटी एस क्यू इन द ऑर्डर ऑफ द रिस्टोर्स ऑफ द क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं पे क्या करते हैं एक तरह से हमारा यहाँ पे इसको जो फॉर्मेशंस करेगा इक्वेशन नंबर थर्ड, वो क्या करता है एक तरह से आपको आल्सो ऑफ द आल्सो व्हाट द सेकंड लॉ इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे सेकंड लॉ को क्या करते हैं इसमें जनरल इक्वेशन ग्रुप में आप अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा कैसे बनते हैं उसको रखेंगे। देखिए इसको आप क्या करते हैं जब हम इसको सेकंड लॉ पे अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मेशन हो वो कैसे बनेगा। दिस पॉइंट एडिशन टू द नॉन इक्विलिब्रियम क्वालिटी, है ना, यहाँ पे हमारा अगर एडिशंस ग्रुप में कैसा होता है आपका एडिशंस, दीज आर नॉन इक्विलिब्रियम दिस आर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द एस के डेल के, इसका जो क्वांटिटी होती है क्वांटिटी ऑफ द डेल क्यू इन द ऑर्डर ऑफ द रिस्टोर्स ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ये आपका ऑर्डर ऑफ रिस्टोर्स कहलाता है, रिस्टोर्स। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द, यहाँ पे होता है ऑन द बेसिस दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहलाएगा, वी कैन आल्सो राइट द सेकेंड लॉ। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, राइट द सेकेंड लॉ, वी कैन आल्सो राइट द सेकेंड लॉ इज द फॉलोइंग एस, law is following मोर जर्नल फॉर्म्स। मैंने इसको जो जर्नल फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जर्नल फॉर्म, तो ये होगा आपका कैसे बनेगा, ये होता है आपका डी
एस इक्वल डेल क्यू अपॉन टी प्लस डेल क्यू प्राइम अपॉन हो गया आपका टी। इक्वेशन नंबर इसको फोर्थ। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि इक्वेशन नंबर तो हमारा थर्ड यहाँ से क्लासिकल के अकॉर्डिंग मिल गया। अब क्लासिकल के अकॉर्डिंग मैंने पे ये डिफाइन करता है कि हमारे क्या कहता है, ये नॉन ऑन कंपोनेंट ऑफ स्टेट होती है जो क्वालिटी का जो आपको प्रिपेयर करता है वो क्या कहता है अपने डेल की और डेल क्यू प्राइम को क्या करते हैं यहाँ पे आपका प्रिपरेशन किया जाता है। अब इसमें क्या कहते हैं जो नॉन इक्विलिब्रियम होती है वो नॉन इक्विलिब्रियम क्या करता है हमारा क्वांटिटी डेल क्यू ऑर्डर ऑफ द रिस्टोर्स होते हैं किसके एडिशंस करेंगे। तो एडिशंस करने में क्या करते हैं इनका जो बेसिस होती है वो हमारा थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ का उस कंडीशन में यहाँ पे इसका जो इक्वेशंस होती है वो कैसे मिलता है आपका डी एस इक्वल क्या हो जाएगा आपका डी एस इक्वल होता है डेल क्यू अपॉन टी प्लस डी डेल क्यू प्राइम अपॉन टी हो जाता है। इक्वेशन नंबर कौन सा था आपका ये फोर्थ। जो इक्वेशन नंबर फोर्थ होता है ये रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस को डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के इसमें आता है, एक होता है आपका इक्वेशन नंबर जो फोर्थ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन नंबर जो फोर्थ होती है, इक्वेशन नंबर इज द फोर्थ इज फोर क्या करता है रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्रोसेस और एक बताता है आपका नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस को, नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस को। तो कैसे होगा देखिए, पहला इसमें लिखूंगा इक्विलिब्रियम प्रोसेस का। जब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम प्रोसेस के रूप में आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका दीज आर सपोज ये आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस कौन डिफाइन कर रहा है इक्वेशन नंबर फोर। जो इक्वेशन नंबर फोर्थ होता है हमारा क्या कहते हैं दो तरह का चीज को क्या करता है डिफाइन करता है, वो रिलेशन को डिफाइन करता है किसको इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम को। तो इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होता है आपका डेल क्यू प्राइम इक्वल जीरो। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 5 दे लीजिए। और इसमें जो नॉन इक्विलिब्रियम होती है दीज आर नॉन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये नॉन इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमारा किसको डिफाइन करता है यहाँ पे डेल क्यू प्राइम, ये होता है आपका डेल क्यू प्राइम ग्रेटर देन टू जीरो। इक्वेशन नंबर है आपका 6। देखिए यहाँ पे दोनों की डिफरेंट होती है, एक तो आपका जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है आपको पहले पता है कि दोनों अगर हम लोग इक्विलिब्रियम प्रोसेस की बात करते हैं तो कुछ सिस्टम मतलब इसमें हम लोग ओपन सिस्टम की बात करते हैं, इसमें आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस सेकंड फर्स्ट लॉ के रूप में भी आ सकते हैं। बट नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या बोलते हैं डेल की क्यू प्राइम इक्वल इज ग्रेटर देन टू जीरो वैल्यू। तो ये हमारा कैसे होता है, इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे जो सिस्टमेटिक जो बात हो रही है वो हमारा सेकंड लॉ पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए इसको बोला जाता है कि जो हमारा जो नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स होती है वो कैसे होता है आपका सेकंड लॉ पे यहाँ पे डिपेंड करता है। अब आगे क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग इसी को ठीक अगर हम लोग क्या करते हैं इसी चीज को आगे जैसे हम इसे डिफाइन करो तो वो हो जाएगा आपका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के रूप में अगर कंपोनेंट देखते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ कुछ प्रिपरेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस का कंपोनेंट ऑफ द स्टेट सो द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इन द डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका जो फिजिकली सिग्निफिकेंस होगा, फिजिकली सिग्निफिकेंस इज द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। है ना, यहाँ पे क्या होता है आपका टोटल जो एंट्रोपी होती है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम ठीक, तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये क्या करते हैं ये डिवाइड होती है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। देख लीजिए पहला इसमें होता है इसमें है ना, ये आपका होता है डी एस इक्वल डी ई एस प्लस ये होता है आपका डी आई एस। This is the entropy process in the change into two parts in the systems. In the first, it has the DES value and the DIS value. So, इक्वेशन नंबर आपका 7 हो गया। यहाँ पे DES का मतलब होता है एक्सटर्नल एंट्रोपी और DI का मतलब होता है आपका इंटरनल एंट्रोपी। तो यही होता है कि यहाँ पे जो दो पार्ट में बनता है वो आपका बनाता है इंटरनल आपका एंट्रोपी में फिर चेंज होता है आपका इंटरनल में और एक होता है आपका एक्सटर्नल में। ठीक, तो ये क्या करते हैं जो हमारा थर्मोडायनामिक्स होती है ना, जो एंट्रोपी चेंज में वो हमारा टू पार्ट्स में प्रिपेयर हो जाती थी, इसलिए इसको बोलते हैं वेयर, इसको बोला जाता है वेयर डी ई एस इक्वल होता है आपका एक्सटर्नल एंट्रोपी एंड डी आई एस इक्वल इट इज अ इंटरनल एंट्रोपी इट इज द क्लियर।
यहाँ पे हमारा दो प्रोसेस के रूप में जब वैल्यूज को देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंट्रोपी और उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंट्रोपी। ठीक, तो अब इस कंडीशन में जब हम लोग इसकी प्रिपरेशन हुआ तो वी कैन राइट अस, मैं इसको आगे इधर लिख रहा हूँ, वी कैन राइट अस, सॉरी इधर देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, वी कैन राइट अस, इसके ऊपर इधर आइए, वी कैन राइट अस, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू डेल ई एस इक्वल, ये होगा आपका डेल क्यू अपॉन टी, इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 8, और एक होता है आपका डी आई एस इक्वल, ये होता है आपका डेल क्यू प्राइम अपॉन टी, ठीक है, और इक्वेशन नंबर होता है आपका ये 9, और ये दोनों जो होता है आपका रिजल्टेड नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस टेक द प्लेस इन इट कहलाता है। ठीक है, और दोनों जो इक्वेशंस होगा वो हमारा कहलाता है नॉन इक्विलिब्रियम, जो होता है आपका नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ओके, दिस इज प्रूव्ड, है ना। इक्वेशन नंबर 8 और जो 9 होती है वो हमारा क्या होता है आपका, ये जो दोनों होती है वो हमारा नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस के रूप में आपको डिफाइन हो जाती है। ठीक, और इसके बाद ये आपका जो पहला जो था फंडामेंटल ऑफ द कंसेप्ट है, आपका पूरा टोटली आपका क्लियर हो गया। सो थैंक यू।